लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। कुछ देर बाद अभय और प्रिया कॉलेज पहुंचते हैं। उधर अनुरागी और उसके दोस्त दोनों को देख लेते हैं। फिर अनुरागी प्रिया के पास आता है। अनुरागी को देखकर अभय एक तरफ हो जाता है। प्रिया, हाँ कहो। अरे बता दीजिए भैया, बता दीजिए। लगता है भाभी भी बेसब्री से इंतजार कर रही है। अबे साले, तुमको अकल नहीं है क्या? लड़की से कैसे बात करते हैं? हम बात कर रहे हैं ना, जरा बीच बीच में लबर टबर ना करो। प्रिया माफ करना, इस साले को हमारा मतलब है ये बुड़बक कुछ भी अनाज ना बकरार। देखो अभी थोड़ी देर में क्लास शुरू हो जाएगी, जल्दी कहो क्या कहना है। अब तुम पूछ ही रही हो तो सुनो, हम तुमको बहुत पसंद करते हैं। मतलब पसंद नहीं, प्यार करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि तुम भी हमें पसंद करो। पहले तुम हमें जान लो, उसके बाद अगर हम पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं। अच्छा सुन बे चपड़गंजू, तुझे मेरी जूती भी पसंद ना करे तो प्यार तो भूल ही जा, और दोबारा मेरा पीछा किया ना और तुम बस खड़े ही रहो। तुम्हारे मुंह में तो जुबान ही नहीं है। प्रिया मेरी बात सुनो, अनुरागी अब बदल गया है, तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। क्या ये तुम कह रहे हो? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम क्या कर रहे हो। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अनुरागी को एक मौका देना चाहिए। प्रिया देखो, अब तो तुम्हारे बॉडीगार्ड ने भी कहा दिया, हम सच में बदल गए हैं। हमें बस एक मौका दो। प्रिया गुस्से से वहाँ से चली जाती है और अभय दूसरी तरफ चला जाता है। वहीं अनुरागी अपने दोस्तों के साथ। ये क्या भैया, भाभी तो निकल ली। अबे उसका पूरा हक है, और निकल कर जाएगी कहाँ? आना तो यही है। कैसे आएंगी? सुना नहीं क्या कह रही थी, तुझे मेरी जूती भी पसंद ना करें। ज्यादा बड़ा बोला ना बनो, समझे? बेटा, हर प्यार की शुरुआत नफरत से होती है, तो हमारी क्यों नहीं? भैया हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपका प्लान क्या है? अगर आप बता देते तो समझने में अच्छा होता। हाँ भैया, कहाँ इतना सस्पेंस बनाकर रखे हो? ठीक है, सुनो। अनुरागी उन दोनों को अपने प्लान के बारे में बताता है। सब खुश हो जाते हैं और दूसरी तरफ मैं जानता हूँ प्रिया, तुम मुझे गलत समझ रही हो, पर मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करूँ। हमारा मिलन इस जन्म में संभव नहीं है। आखिर मैं जमींदार साहब के एहसान को कैसे भूल सकता हूँ? प्रिया मैं भी चाहता हूँ तुम्हारे करीब आना, तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर दूर तलक चलाना, तुम्हारी हंसी में हंसना और तुम्हारे दुख में शामिल होना। पता नहीं अभय समझता क्यों नहीं है। ये जानते हुए कि मैं उससे प्यार करती हूँ, उससे पसंद करती हूँ, फिर भी मुझे उस टुच्चे के साथ बात करने कहता है कि मैं उसे एक मौका दूँ। ठीक है, अब ऐसा ही होगा। अब मैं देखती हूँ कि अभय कब तक मेरे प्यार को इग्नोर करता है। कुछ देर बाद अभय आता है और कहता है, प्रिया चलो क्लास में चलते हैं, नहीं तो क्लास मिस हो जाएगी। तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले? तुम्हें सब मेरा बॉडीगार्ड कहते हैं। तो बॉडीगार्ड बन के रहो, मेरा बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश मत करो। अब मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है और किससे मिलना है, ये मैं तय करूँगी। तुम जाओ कॉलेज में, तुम्हें तो IPS बनना है ना, तो तुम जाओ। मुझे जब जाना होगा मैं चली जाऊंगी। प्रिया मेरी बात तो सुनो। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ये कहकर प्रिया वहाँ से निकल जाती है और अभय। प्रिया, भगवान मुझे नहीं पता मैंने क्या किया है, बस आप प्रिया का ख्याल रखना। प्रिया कैफेटेरिया से निकलकर अनुरागी के पास जाती है। ए अनुरागी। भैया, भाभी। अनुरागी तुम मुझे पसंद करते हो ना? ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। सच में? अब क्या लिख कर दूं? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात करके हमारे प्यार को चोट मत पहुंचाओ।
ठीक है, मुझे कॉफी पीनी है तो बाहर चले। अरे हाँ हाँ, तुम जहाँ कहोगी हम तुम्हें वहां लेकर चलेंगे। 1 मिनट सुनो बे, हम अभी घूम कर आते हैं, तुम लोग यहीं रहो। इसके बाद अनुरागी प्रिया को लेकर निकल जाता है। लो भैया की तो निकल पड़ी, लेकिन हमको तो कुछ दाल में काला लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले भाभी भैया के मुंह पर थूक कर गई और अभी देखो कैसे साथ लेकर चली गई। अब तुम ना ज्यादा दिमाग ना फिराओ, भैया सब संभाल लेंगे। उधर अभय का क्लास में मन नहीं लग रहा था। कहीं मैंने प्रिया को अकेले छोड़कर गलती तो नहीं की? नहीं, मुझे इसी तरह प्रिया को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। दूसरी तरफ अनुरागी कार चलाता है और बीच बीच में प्रिया को ताड़ता है। मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मेरे जाल में फंस जाओगी। पहले अभय और अब तुम। खैर, हम बकलोल नहीं हैं, हमें अच्छी तरह पता है तुम अभय को जलाने के लिए ये सब कर रही हो, लेकिन हमारे जाल से निकलना इतना आसान नहीं है। अभय कॉलेज की हर जगह पर प्रिया को ढूंढता है, तो कभी कभी प्रिया को कॉल भी करता है, लेकिन प्रिया उसका कॉल काट देती है। ये प्रिया कहाँ गई? लेकिन मैंने अनुरागी को भी कहीं नहीं देखा। इसका मतलब है प्रिया अनुरागी के साथ है, तो अनुरागी के दोस्त यहीं कहीं होंगे। मुझे उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। वैसे प्रिया, तुम्हें कौन सी कॉफी पसंद है? देख, मेरा दिमाग अभी खराब है, ज्यादा सवाल मत पूछ, कुछ भी चलेगा। नहीं, हम तो बस ऐसे पूछ रहे थे, बाकी तुम्हारी मर्जी। वैसे अगर तुम चाहो तो हम लंच भी साथ में कर सकते हैं। बड़ी जल्दी है तो फिर लंच क्यों, डिनर भी कर लेते हैं। चुपचाप गाड़ी चला। वो तो हम चलेंगे, लेकिन तुमको अंदाजा भी नहीं है कि हम तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं। अनुरागी कहाँ है? हमें नहीं पता। साले झूठ मत बोल, मुझे पता है प्रिया और अनुरागी साथ में हैं। बता दोनों कहाँ हैं। बॉडीगार्ड भैया, जब आपको सब पता है तो काहे को फोड़ा बन रहे हो? बेटा, अभी मैं फोड़ा हूं, अगर बम बन गया ना तो मुझे फटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बता, नहीं तो। बताते हैं। मैं यहाँ कैसे आई? और मेरे कपड़े? खोलो मुझे, मैं कहती हूँ मेरे हाथ खोलो, नहीं तो। नहीं तो का कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हें क्या लगा हम बकलोल हैं? हम तो तुम्हें कॉफी के लिए पूछने वाले थे, लेकिन तुमने ही कॉफी की बात कह दी, और हम जिस मौके की तलाश में थे वो मौका मिल गया। हमने कॉफी में थोड़ा सा बेहोशी की दवा मिला दिया था, उसके बाद तुम्हें यहाँ। देखो, हमें इतना तो पता है कि अगर हम तुमसे सच्चा प्यार भी करते हैं तो भी तुम हमें प्यार नहीं करती, लेकिन ये भी सच है कि हम तुम्हें पसंद करते हैं। वो प्यार वाला नहीं, कुछ और। तुम्हें पता है, तुम्हारे बदन में जो भी कपड़े बचे हैं उसे हम उतार के वीडियो बनाएंगे, फिर जब चाहेंगे तुम्हारे साथ प्यार करेंगे। अनुरागी, मैं तुझे। चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ कोई नहीं आने वाला। सुबह क्या कह रही थी? तुझे मेरी जूती भी पसंद ना करे। अब देखना, जब हम हर रात तुम्हारे साथ होंगे तो तुम्हारी हर चीज हमें पसंद करने लगेगी। ठीक है, तुझे जो करना है कर, लेकिन जब अभय को पता चल जाएगा तो तू बचेगा नहीं। वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा। सुना तूने? अभय यहाँ आएगा, जरूर आएगा, और ये मेरा विश्वास है। अच्छा, ऐसा है क्या? तो आज हम भी देखते हैं अभय तुम्हें कैसे बचाता है। दूसरी तरफ अभय बाइक लेकर जाता है और कंटिन्यू प्रिया को कॉल करता है। प्रिया, घबराना नहीं, मैं आ रहा हूँ। तभी अचानक एक गाड़ी अभय की बाइक के सामने आ जाती है और अभय का एक्सीडेंट हो जाता है। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अनुरागी अपने मंसूबों में कामयाब होगा? क्या प्रिया का विश्वास रंग लाएगा? जानने के लिए हमारे आने वाले एपिसोड जरूर देखें।